और अब देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एक बड़ी खबर आपको बता दें जो गुजरात के पोरबंदर से आ रही है। पोरबंदर में एक कार्गो शिप देखते ही देखते आग का गोला बन गया। तस्वीरें आपके सामने आएंगी किस तरह से धू-धू करके ये शिप जल रहा है। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। यह हादसा पोरबंदर के तट के करीब हुआ है। आग लगने की वजह क्या है फिलहाल इसकी डिटेल नहीं आई है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश जारी है। चालक दल के सभी 15 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चालक दल के सभी मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। एक धमाके के साथ इस कार्गो शिप में आग लग गई और क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और देर रात ये आग लगी थी और सुबह सूरज निकल आया, उसके बावजूद देखिए आप जो है वो आग अभी तक बुझी नहीं है, लेकिन आग घट जरूर गई है। कार्गो शिप पर रखा हुआ सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह के करीब ये हादसा हुआ है। अरे नहीं हम जानो એટલે ન્યા કે બ્લાસ્ટ થાય તો કોઈ બીજું ડેમેજ ના થાય ને। आज पोरबंदर पोर्ट पे मॉर्निंग में सुबह 6-6:30 बजे एक धाव में आग लगी है। ये हरिदर्शन नाम का धाव था जो पोरबंदर से चावल और शुगर लेके सोमालिया जा रहा था, जिसमें अर्ली मॉर्निंग आग लगने की घटना हुई है। तुरंत आग लगने के बाद जीएमबी ने आग बुझाने की कोशिश की है और जेटी को सलामत रखने के लिए धाव को जेटी से दूर ले जाके उसको छोड़ा गया था। और जो धाव पे 15 जितने क्रू मेंबर्स थे सभी क्रू मेंबर्स को सही सलामत निकाला गया है, तो कोई जान की हानि इस पे नहीं हुई है। हालांकि सुबह से जीएमबी कोस्ट गार्ड ये आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है, लेकिन उसको सेफ डिस्टेंस पे रखा गया है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्ट गार्ड, जीएमबी, पुलिस सब यहाँ पे प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो भी लेने चाहिए वो सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और ख़ास करके ये चौपाटी से नज़दीक में है, इसलिए कोई जान हानि नहीं हो इसलिए हमने पुलिस बंदोबस्त लगा दिया है और चौपाटी पे लोगों की मूवमेंट जो है वो बंद कर दी है। तो अभी कोई जान की हानि का खतरा नहीं है, फिर भी प्रिकॉशनरी सारे स्टेप्स जो है वो पुलिस द्वारा ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे 14 लोग दब गए। खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ समेत एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 14 में से 12 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से एक के पैर में गंभीर चोट है। साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि यह हादसा हुआ कैसे, इसका अभी पता नहीं चल पाया। G+1 का स्ट्रक्चर था, ये बेसमेंट भी बना हुआ था और ये जो कोलैप्स हुआ है इसमें प्रारंभिक रूप से 13 लोग उसमें होने की थी, लेकिन अभी एक बालक और है जिसको अभी बाहर से उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वो भी सेफ है। तो कुल 14 लोग थे बिल्डिंग में, जिसमें से 12 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। उस 12 में से एक आफरीन जो है उनके पैर में चोट लगी गंभीर, उनका उपचार किया जा रहा है और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी शेष 11 लोग स्टेबल हैं और 2 लोग की इसमें मृत्यु की रिपोर्ट हुई है। और मतलब ये जो घटना दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो बाकी 11 लोग हैं उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सकुशल होकर स्वस्थ हों। सर, स्ट्रक्चर को भी हटाया जाएगा रात में, तो और इसके फाउंडेशन और बाकी चीज़ों की और जांच पड़ताल की जाएगी ताकि ये कारणों का पता लग सके कि क्यों बिल्डिंग कोलैप्स हुई है।
मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के सुल्तानपुर में भी देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लंबुआ कोतवाली इलाके के धरिया मऊ में एक निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिर गया। इसके मलबे में 6 मजदूर दब गए। खबर मिलने के बाद मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची, मजदूरों को निकालने का काम शुरू हुआ और फिर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 मजदूरों की मलबे में दबने की वजह से जान चली। एक निर्माणाधीन ये मकान था जिसमें मजदूर कार्य कर रहे थे, 7 मजदूर करीब, और शाम को सर लगभग 8 बजे की ये घटना है। जब ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि इसमें लिटन गिरने से कुछ लोग दब गए, तत्काल पूरी टीम मौके पर पहुंची, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम और एम्बुलेंसेस, और रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया गया। SDRF अयोध्या को भी बता दिया गया कि यहाँ उनकी ज़रूरत है। तब तक हम लोगों ने रेस्क्यू यहाँ पे लोकली शुरू किया। 4 लोगों को सक्सेसफुली निकाल के हम लोगों ने CHC में भर्ती कराया, तो वो उन लोगों की स्थिति अभी ठीक है। जब SDRF यहाँ आई तो उन्होंने ऑपरेशन को टेक ओवर किया और करीब 2 लोगों को उन्होंने निकाला, तो उनको जब CHC ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। गजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा करते हुए यूपी ATS ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यूपी समेत देश के कई राज्यों में ठगी की। ये लोग पीड़ितों को खाना, पानी, दवा पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पैसे की उगाही कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड ग्रीस में बैठा है। ग्रीस से ही इन तीनों को गजा के नाम पर लोगों से फंड जमा करने के तरीके बताए गए और फिर इन तीनों ने देश के करीब 20 राज्यों से 4 करोड़ रुपए जमा किए। महाराष्ट्र के भिवंडी से तीनों आरोपियों मोहम्मद अयान, जैद नौटियार और अबू सुफियान को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसकी जांच की जा रही है। ATS उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ित बच्चों और महिलाओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, कपड़ा एवं दवा की पूर्ति के लिए आर्थिक मदद के लिए इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देश भर से बहुत बड़ी धनराशि व्यक्तिगत और क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस धनराशि को अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अवैध गतिविधियों में खर्च किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी ही UPI ID और बैंक खातों का प्रयोग किया गया। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर 3 व्यक्ति मोहम्मद अयान, जैद नौटियार और अबू सुफियान के विरुद्ध थाना ATS उत्तर प्रदेश लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त तीनों अभियुक्तगणों को भिवंडी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय मुंबई के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड देकर लखनऊ लाया जाए। यूपी में जाति भेदभाव रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए जाति लिखने वाले लोगों की गाड़ियों का चालान करने का आदेश दिया है। अब गाड़ियों से जाति स्टिकर, नारे हटाए जाएंगे। वहीं इस FIR में भी आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि समाज में जाति विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाति आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अनुपालना करना हमारी सरकार अपनी प्रतिबद्धता समझती, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समुचित आदेश पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है कि जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पर लिखना, घरों पर लिखना, इस सब को प्रतिबंधित किया गया, चूंकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाईकोर्ट का भी और मुख्यमंत्री जी का भी जो कदम है, ये एक तरह से जातिवाद को समाप्त करके समरसता को बढ़ाने वाला होगा, जिसका लाभ पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलेगा। दिल्ली से सटे नोएडा के एक स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। नोएडा के
प्रेसिडियम स्कूल की स्टूडेंट तनिष्का की मां ने एक भावुक वीडियो जारी किया है और बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। बेटी की मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज स्कूल मैनेजमेंट से मांगा है। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल की स्टूडेंट तनिष्का शर्मा की 4 सितंबर को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने तनिष्का की मौत के कारण और हालात के बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं दी। मेरी फूल जैसी बेटी थी। वो क्लास 6B प्रेसिडियम सेक्टर 31 नोएडा में पढ़ती थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया दैट माय डॉटर वाज ब्रॉट डेड। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। आई जस्ट नीड जस्टिस एंड आई जस्ट नीड द ट्रुथ। उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून कहर बरपा सकता है। आज से अगले 7 दिनों तक पहाड़ों पर आफत की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम धामी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आज से 30 सितंबर तक उत्तराखंड के जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जैसे जिले शामिल हैं। 30 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। भारी बारिश का मतलब ये कि जो बारिश की वजह से पिछले वक्त में हमने हालात देखे उस तरह के आसार लोगों को डरा रहे, और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने सभी विभागों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। लोगों से भी कहा गया कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि इस बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और ऐसे में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।